हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशु शर्मा। मैं आप सबका पाइथन प्लेलिस्ट सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्ट्रिंग इज़ सिंपली अ कैरेक्टर एरे, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स होता है, और इसको हम सराउंडेड करते हैं या तो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में। इसी तरह से पाइथन में अगर जैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हैं तो उसके लिए हम थ्री कोट्स यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल कोट्स को थ्री टाइम्स यूज़ करके उसे सराउंडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है। मान लीजिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं। तो सिंपली वी कैन रन दिस और यहाँ पे हेलो आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं प्रिंट को सिंगल कोट में लेकर यहाँ पर हेलो को यूज़ करता हूँ तो अगेन वी हैव सेम रिजल्ट। तो इस तरीके से इसमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए ट्रिपल कोट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। जो स्ट्रिंग है उसको वेरिएबल को असाइन करना है। तो सिंपल ए इक्वल और यहाँ पे हेलो यूज़ करते हैं और इसमें प्रिंट करा देते हैं ए को। तो इस तरीके से जब हम इसको रन कराएंगे तो असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल इज डन विद दिस। वेरिएबल का नाम होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, और जो भी वैल्यू स्ट्रिंग की है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोट्स। तो थ्री कोट्स को यूज़ करके आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को जो है वो वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। सपोज वी हैव दिस ए इक्वल, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस डबल कोट्स फ्रॉम हेयर। तो इसको मैं इस तरीके से मैंने यूज ट्रिपल कोट यहाँ पे बना दिया, हेलो। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में एक कॉमा लगा देते हैं, हेलो इंडिया, उसके बाद कॉमा लगा देते हैं और हिंदुस्तान, उसके बाद में इसको पेस्ट इस तरीके से कर लेते हैं एंड देन प्रिंट ए। यहाँ पर एक काम और करते हैं, इसको अलग अलग लाइन में ले लेते हैं लाइक दैट। तो नाउ वी सी कि इसमें रिजल्ट में क्या रहता है हमारा। वंस वी रन दिस प्रिंट ए, तो हेलो इंडिया हिंदुस्तान। तो जब भी हम यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोट्स। आप थ्री कोट्स को यूज़ करके भी इसको कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए आपको सिंगल कोट को थ्री टाइम्स यूज़ करना है एंड देन यू वांट टू गेट दिस रिजल्ट। तो उसके लिए वी यूज़ दिस वन। आई एम जस्ट making these three and one two three like that. Now we run this, तो हमारे पास में फिर से हेलो इंडिया हिंदुस्तान आ जाता है। तो जब भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात करते हैं जो कि एक वेरिएबल को असाइन की जाती है, तो वहाँ पर हमारे पास में थ्री कोट्स यूज़ करके भी उसको मल्टी लाइन प्रिंट कराया जा सकता है, और सिंगल कोट्स को थ्री टाइम्स यूज़ करके भी उसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो इन द रिजल्ट द लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड। तो यहाँ पे हमने एक तरह से देखिए डिलीमीटर की तरह ये कॉमा को यूज़ किया हुआ है। अब जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग्स आर एरेज। तो एज वी नो, जानते हैं कि मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है वो एरे ऑफ बाइट्स की तरह काम करता है और यूनिकोड कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। Python does not have a character data type. A string, a single character is simply a string with a length of one. तो ऐसा कोई एज सच करेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। अगर कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें एक सिंगल करेक्टर आप ले रहे हो तो उसको हम स्ट्रिंग को लेंथ ऑफ वन बोलेंगे। और पाइथन जो एरे ऑफ बाइट्स, स्ट्रिंग को हम एरे ऑफ बाइट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यूनिकोड करेक्टर को शो करता है। तो सपोज़ जैसे मान लीजिए मैंने वेरिएबल ए लिया और इसमें एक स्ट्रिंग सपोज है हमारे पास हेलो वर्ड, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिसेस वन का जो करेक्टर है
उसको प्रिंट कराऊँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे की आ रहा है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और ये 1। तो यहाँ पर आपका A1 में एरे ऑफ इंडिसेस पोजीशन 1 में स्मॉल ई को ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह व्हेन डू वी यूज दिस विद लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, since strings are arrays तो we can loop through the characters in a string। और उसके लिए हम जैसे फॉर लूप यूज़ करके देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक फॉर लूप है और एक वेरिएबल एक्स है, इन स्ट्रिंग है हमारे पास एप्पल, और यहाँ पर कोड दे देते हैं। उसके बाद में प्रिंट हमारे पास रहेगा एक्स। तो यहाँ पे हमने लूप यूज़ किया है, फॉर लूप यूज़ किया है। अब हम जब इसको रन कराएंगे तो इस तरह से ये 1 बाई 1 इसको एप्पल में रिजल्ट में दे रहा है। तो whenever we do this with loop, since strings are arrays, so we can loop through the characters in a string with a for। तो उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे इसमें बेसिक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो लूप कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपके पास में लेन फंक्शन होता है, LEN। तो आपको अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ अगर फाइंड करना है वैल्यू, तो वो आप कर सकते हो यूजिंग लेन। LEN फंक्शन, लेन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो सपोज हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक स्ट्रिंग हम एप्पल ही ले लेते हैं। एप्पल इज़ अ फ्रूट, सपोज ये पूरा हमने एक ले लिया, और इसके बाद में प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और लेन में इस वेरिएबल को पास करते हैं। नाउ सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। 16 रिजल्ट आ रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 14 15। तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, एक 6 हो गया, 6 2 8 हो गए, 9 10 11 12 13 और 14 15 16 जो आपका स्पेसिंग है। तो टोटल यहाँ पर आपका स्पेस को इंक्लूड करके 16 जो है वो लेंथ आ रही है। इसी को अगर मैं इस तरह से देखता हूँ, सपोज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो लेंथ आना चाहिए वो 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो दिस विल बी 5। तो जो लेंथ फंक्शन है वो रिटर्न करता है आपको लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इसी तरह मान लीजिए आपको स्ट्रिंग को चेक करना है। To check if a certain phrase or character is present in a string or not, we can use the keyword in। उसमें हम in keyword use करते हैं। तो check if any that phrase or character is present in a string, so for that case we use a keyword in। तो मान लीजिए एक वेरिएबल हमने txt ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, the best things in life are फ्री। सपोज कोई भी हमने एक इस तरह से टेक्स्ट ले लिया और इसमें हमें प्रिंट इन का यूज़ करना है, इन कीवर्ड का यूज़ करना है। प्रिंट करके हमने कोई भी एक करेक्टर इसमें से ले लिया, सपोज फ्री, और इस टेक्स्ट में देखना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं इन txt। लेट अस वी हैव टू चेक दिस। इसको रन करते हैं तो ट्रू आ रहा है। इसी तरह सपोज मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेज या करेक्टर लेते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट है नहीं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एप्पल, तो फॉल्स आना चाहिए, उस केस में ये फॉल्स है। तो इन कीवर्ड को यूज़ करके वी कैन चेक इफ अ सर्टेन फ्रेज और करेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट। तो उसके बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह चेक इफ़ नॉट, तो नॉट इन यूज़ होता है। अगर मान लीजिए टू चेक इफ अ सर्टेन फ्रेज और करेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, वी कैन यूज़ द कीवर्ड नॉट इन। तो वहाँ पे हम नॉट इन यूज़ कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में सपोज हम लोग एक काम करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ नॉट इन कर देते हैं। ठीक है, नॉट इन। नाउ चेक, तो यहाँ क्योंकि एप्पल है नहीं तो नॉट इन जो है आपको रिटर्न में बता देगा कि ये पर्टिकुलर फ्रेज या करेक्टर इस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए उसने आपको टू यूज़ करके दिया। तो इन और नॉट इन फॉर चेकिंग वेदर इट इज़ प्रेजेंट, और नॉट इन इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह
सपोज वी हैव इफ स्टेटमेंट है, यूज इट इन एन इफ स्टेटमेंट। तो नॉट इन को हम लोग एक बार यूज़ करके देखते हैं इफ स्टेटमेंट में। तो हम फर्दर एक यही सेम टेक्स्ट ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल पी, और उसके बाद में इफ़ यूज़ करते हैं। और सपोज वी टेक दैट एक्सपेंसिव, तो ये स्ट्रिंग ले लेते हैं, और नॉट इन तरीके से इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रिंट यूज़ करके देन वी पुट ये स्टेटमेंट हम उसमें देना चाहते हैं प्रिंट के साथ में, यस सपोज एक्सपेंसिव इज नॉट प्रोजेक्ट, ये हमारे पास में रहेगा। और इस तरीके से हम इसको रन करा के देखते हैं यूजली। तो यस एक्सपेंसिव इज नॉट। तो इस तरीके से वी कैन यूज़ सर्टेन फंक्शंस एंड कीवर्ड्स, जिसकी मदद से हम बेसिक स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। Thank you so much being watching this video. Please put your suggestions and subscribe my channel so that I can improve day by day. Take care, stay at home, have a nice day. Thank you.